बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आई थी और इलेक्शन का हुक्म दिया गया था। अब उसके बाद नाज़रीन किराम एक और बड़ी खबर इसी सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। अब यूँ समझिए कि इस खबर ने, पहली वाली खबर ने तो शायद ही पीडीएम का जो है ना वो कम जनाजा निकाला हो, लेकिन अभी जो खबर आई है इसने पीडीएम का मुकम्मल जनाजा निकाल दिया है। दूसरी खबर ने मुकम्मल पीडीएम की समझिए बुनियादें हिला दी हैं और इस खबर से पीडीएम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ये खबर क्या है इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे, पहले फैसले के बारे में भी तफसीलन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और वो कुछ चीज़ें आपके साथ जो है ना वो शेयर करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो आज तमाशा, फ्लॉप तमाशा करने की कोशिश की गई, वो दिखाना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, ये मेरे पास कुछ यहाँ पर फ्लैक्सीज हैं और कुछ जो है ना वो बैनर्स हैं जो ये मैंने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, जो यहाँ पर इनकलाबी जो हैं वो आज आए हुए थे और वो फेंक कर फरार हो गए हैं। पहले फैसले के बाद दूसरा फैसला आने से पहले पहले ये फरार हो गए हैं। ये मैंने आपके सामने रखने हैं कि ये क्या लिख कर लाए थे। आप सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या लिख कर लाए थे। जज्बाती तब क्यों नहीं हुए, ये चीफ जस्टिस साहब को जो है ना वो धमकियां लगाई जा रही हैं। अच्छा, सिर्फ बात ये नहीं है, ये सुनिए क्या कह रहे हैं। अनाज से मुल्क और अदलिया नहीं चला करती जज साहब, पीपी 103। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर इन बैनर्स को उठाकर जजेस को धमकियां लगाने की कोशिश की जा रही है। और अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ नाज़रीन किराम, ये इसको देखिए आप, ये इस पे जो भी नारे लिखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसने ठीक नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का अक़लियती फैसला नामंजूर, ये सुप्रीम कोर्ट का अक़लियती फैसला है, ये लिखा गया है। अच्छा, ये और ये मेरे आपके सामने ये देख रहे हैं, अक़लियती बेंच का फैसला नामंजूर, ये दो नाज़रीन किराम वो तो चले समझ आती है, बाद में लिखे गए होंगे। जो ये जिस चीज़ के ऊपर बने हैं ना, इसे फ्लैक्स कहते हैं, ये फ्लैक्स के ऊपर प्रिंट हुआ है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसको फैसले के आने से पहले ही इन नारों को फ्लैक्स के ऊपर प्रिंट कराया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फैसला आने से पहले ही इन लोगों को मालूम था कि फैसला क्या आना है। यानी कि ये कहते हैं ना कि आज जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल पे, जस्टिस मुनीब अख्तर पे और जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि इनकी जगह कोई भी जज होता तो फैसला ये आता। इसकी मिसाल ये आपके फ्लैक्सीज हैं जिन्हें आप इनकलाबी बनकर छोड़ के यहां से जो है ना फरार हो गए, क्योंकि इन्हें पहले से अंदाजा था कि फैसला जो है ना वो क्या आने वाला है। इसलिए घर से ये फ्लैक्स के ऊपर प्रिंट करवाकर, उन्हें लगवाकर, बोर्ड के ऊपर चश्मा करके यहां पर लेकर आए थे। नाज़रीन किराम, पहला फैसला जो आया वो सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं दूसरे फैसले की तरफ जो है ना वो आपको लेके चलता हूँ और दूसरे फैसले से किस कदर नुकसान हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला फैसला क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पर, लेकिन मैं तफसील कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ पहला फैसला ये आया जो इस मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट से जो है ना वो जारी हुआ, वो ये है कि जी इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात को मुलतवी करार देने का फैसला कल अदम है। इंतखाबात के शेड्यूल में 13 दिन की तोसी की गई। अच्छा, ये तोसी क्यों की गई इस बारे में आपको बता दूं। नाज़रीन किराम, मेरे ख्याल से एक और मौका दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि इस्तीफ़ा देकर असम्बलियाँ तहलील कर दें और दोनों असम्बलियों के इंतखाबात जो है ना वो इकट्ठे हो जाए। मेरा ख्याल है ये एक मौका है कि अगर मुल्क प्रिवेल करना चाहता है, मुल्क आगे बढ़ना चाहता है, चीज़ें ठीक होनी चाहती हैं, तो आप बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा दीजिए, अपनी अनाज छोड़िए और आगे बढ़िए। ये जो है ना वो एक चांस जो है ना वो दिया गया है। तो 13 दिन जो है ना वो आगे बढ़ा दिए गए। अब 14 मई को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन का जो है ना वो 22 मार्च का फैसला भी कल अदम करार दिया गया है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करे, फंड की फराहमी के बारे में रिपोर्ट अदलिया में जमा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। आर्टिकल 218(3) के तहत KPK और पंजाब में, बाद में पता चला जी नहीं सिर्फ पंजाब की बात हो रही है, अगर वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मुआवनत ना की तो कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये लोग मुआवनत नहीं करते तो नाज़रीन किराम आज अदालत ने जिम्मेदार वाजे कर दिए हैं कि फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है। और अगर ये नहीं मानेंगे और अगर ये कुछ डिले करते हैं तो नाज़रीन किराम इसके ऊपर लगेगी तौहीन अदालत। दूसरा जनाब वाला, वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करे। पंजाब में इजाफी सिक्योरिटी के लिए इकदाम उठाए जाएँ। अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएँ। और ये सारी चीज़ें हुई और इसके बाद नाज़रीन किराम किया गया दूसरा फैसला। ये दूसरा फैसला मुझे लगता है कि पीडीएम को हिलाने से कि पहले फैसले से भी ज़्यादा बड़ा फैसला था। ये दूसरा फैसला क्या है ये मैं आपके सामने, दूसरा फैसला नाज़रीन किराम ये किया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा
उन्होंने जो अज खुद नोटिस, एक काइंड ऑफ अज खुद नोटिस लिया, उसके ऊपर एक 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। उस फैसले ने नाज़रीन कराम, जो उस फैसले के अंदर जो नतायज, जो ये 6 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है, इसने मुकम्मल जो है ना वो पीडीएम की बुनियादें हिला दी हैं। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सुने कि इस बेंच में कौन कौन था। मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, जस्टिस आयशा मलिक थी, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस जो शाहिद वहीद हैं वो पहले ही जो है ना वो इस केस को सुनने से जो है ना वो इससे इख्तलाफी नोट दे चुके हैं। और आखिरी जो जज हैं वो चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल खुद बनते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, 15 में से 8 जजेस ने काजी फाइज ईसा के फैसले के खिलाफ फैसला जो है वो दे दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी है वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है ना वो उन्होंने फैसला दिया। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात को समझिएगा। नाज़रीन किराम, आज जो है वो इस 6 रुकनी लार्जर बेंच ने क्या किया है, इस 6 रुकनी लार्जर बेंच ने कल अदम करार दे दिया है। यानी कि उस खुद नोटिस को उड़ा दिया है। इससे पीडीएम पे क्या असर पड़ेगा, आप ये सोच सकते हैं कि इसके ऊपर पीडीएम पे क्या असर पड़ेगा। आप क्यों कह रहे हैं कि पीडीएम की बुनियादें हिल गई हैं। नाज़रीन कराम, इसके बाद जो अपीलें होनी थी, जो कानून बनना था, जो सारी चीज़ें होनी थी, वो याद रखिएगा वो पीडीएम के उसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस फैसले के ऊपर बननी थी। इस फैसले को बुनियाद बनाया जाना था और इसी फैसले को बुनियाद बनाकर जस्टिस चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ रेफरेंस जाने थे। इसी को बुनियाद बनाकर नाज़रीन कराम इन्होंने इनके ऊपर तौहीन अदालत की भी जो है ना वो कार्रवाई करने का सोचा हुआ था कि इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करनी थी। इसी को बुनियाद बनाकर इन्होंने ये सारे काम करने थे। लेकिन आज उस आज खुद नोटिस को ही उड़ा दिया गया है। तो इससे पीडीएम का सियासी बयानिया दफन, नंबर 1। इससे जो इनके जाने हैं रेफरेंसेस वो ख़त्म। नंबर 3 नाज़रीन कराम, इससे अगली कानून साजी है जो भी करना चाह रहे हैं वो ख़त्म। और तीसरा, एक और बड़ी मज़ेदार बात आज अदालत ने की, वो ये कि जो कल रात काबीना का बड़ा हंगामी इजलास हुआ और इन्होंने बड़े जल्दी जल्दी फैसले किए और जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं इशरत अली साहब, उनकी जो है ना वो उनको फौरी तौर पे जो है ना वो इन्होंने कहा जी आप इनको हटा दिया गया और काबीना डिवीज़न वापस भेज दिया गया। उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। उसके ऊपर आज मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। मुंह तोड़ जवाब इस तरह से कि चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने फौरी तौर पर उनके रिलीज को रोक दिया और कहा कि आप फौरी तौर पर नहीं जाएंगे। और मजे की बात यह है कि जो अभी 6 रुकनी बेंच बना नाज़रीन कराम, उस 6 रुकनी बेंच के ऊपर जो सिग्नेचर्स हैं, जो दस्तखत हैं, वो भी आप याद रखिएगा वो उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं इशरत अली साहब, आज उन्हीं के जो है ना वो किए गए हैं। तो आज नाज़रीन कराम ये जो इंसाफ की एक जो है ना वो इमारत है, आज इसने इसका हक अदा किया। और मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल जो हैं, आज उन्होंने सही मानों में अवामी चीफ जस्टिस, अवाम का चीफ जस्टिस, जहां पर सिर्फ इशराफिया के लिए इस बिल्डिंग के अंदर इंसाफ नहीं, तमाम लोगों के लिए इंसाफ है। और आज चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने साबित किया कि प्रेशर को रिस्ट्रेन किया जा सकता है, उसको प्रेशर को जो है ना वो रोका जा सकता है, प्रेशर को बर्दाश्त किया जा सकता है, जो है ना वो जस्टिस शुड प्रिवेल। और वो उन्होंने जो है ना वो सही मानों के अंदर नाज़रीन कराम आज ये करके दिखाया है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। आज इस बिल्डिंग ने अवाम के सर भी फहर से बुलंद कर दिए हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।